हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मैं अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। उठा के बोलो अपने हाथों को, जो कुछ आप बताएंगे और करेंगे मैं ग्रहण करता हूं। आपकी आत्मा के द्वारा किए गए हर काम को मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। अपने हाथों को उठाओ खुदावंद के वचन और गवाहियों के लिए। जो कुछ मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में, हाथों को उठाओ और बोलो, मैं वायदा करता हूं जो मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। एक वचन हम देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। पहला राजाओं पहली आयत को, दाऊद राजा बूढ़ा वर्ण बहुत पुरनिया हो गया था और यद्यपि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे तो भी वह गर्म ना होता था। यानी उस समय की बात है जब दाऊद बूढ़ा हो गया और उसका एक बेटा, 5 आयत में लिखा, तब हगीत का पुत्र, यानी उसकी एक पत्नी जिसका नाम हगीत था, पुत्र ओदनिया, ये उसका बेटा था, सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। 7 आयत में पढ़ूंगा, उसने सरूया के पुत्र योआब से, अबित्यार याजक से भी बात की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु उसने सादोक याजक, यहोदा का पुत्र बनाया, नतान नबी, शिमी और दाऊद के शूरवीरों ने उसका साथ ना दिया। ओदनिया ने जहलेत नामक पत्थर के पास जो एन गरेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को, राजा के यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी, बनाया शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। तब नातान नबी ने सुलेमान की माता बैतशेबा से कहा, क्या तूने सुना है हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता? इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं कि तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तब दाऊद राजा के पास जाकर उससे यूं पूछ, हे मेरे प्रभु राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा, और ओदनिया क्यों राजा बन बैठा है? जब तू राजा के से ऐसी बातें करती होगी तो मैं तेरे पीछे आकर तेरे बातों की पुष्टि करूंगा। तब बैतशेबा राजा के पास कोठरी में गई और राजा बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा शुनेमिन अभिषेक करती थी। बैतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत किया और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था, तेरा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा होगा और मेरी गद्दी पर विराजेगा। तब राजा से कहा गया, नातान भी आया है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है कि ओदनिया मेरे बाद राजा होगा और मेरी गद्दी पे विराजेगा? देख, उसने नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए, पशु भेड़ें बलि की और सब राजकुमारों, सेनापतियों को और याजकों बुला लिया और उसके सम्मुख वो खाते पीते कह रहे हैं कि ओदनिया राजा जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नतान नबी, यहोदा के पुत्र बनाह को बुला लाओ। और वो राजा के सामने आए। राजा ने कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों के उनको साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ। और सादोक याजक नतान नबी इजराइल का राजा होने के लिए उसे अभिषेक करे। तब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। सब बोलो आमीन। आपको जो भी स्टोरी बाइबल में से दी जाती उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, क्योंकि आज आपको जो चाहिए वो परमेश्वर का वर्ड है। अगर ये आपको समझ में आया, मैं आपको सच कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, एक वर्ड का भेद, एक रेमा वर्ड आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री को सदा के लिए अगले लेवल पे लेके जा सकता है। अब यहां पे क्या बात हो रही है कि ओदनिया अपनी मर्जी से बोलता है कि मैं राजा बनूंगा, और उसने अपने आगे बाउंसर रख लिए, 50 दौड़ने वाले रथ सवार रख लिए, और वो शारीरिक रूप से अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। और जब ये बात नातान नबी को मालूम होती है, नातान नबी जाके बैतशेबा के पास जाता है और बोलता है, क्या तुझे मालूम है कि वो ऐसा कर रहा है? ये राजा बनना तय था और सुलेमान इसके कई सालों के बाद लड़के झगड़ के राजा बनता।
अगर दाऊद की तरह उसे छुपना और भागना पड़ता, अगर नातान नबी बेतशेबा की जिंदगी में ना होता तो। ये नातान नबी की ब्लेसिंग थी और उसकी कवरिंग थी कि जो चीजें उसको सालों के बाद मिलनी थी वो उसको महीनों में मिली। लोग बोलते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी चर्च की जरूरत नहीं, घर बैठ के बाइबल पढ़ सकते हैं हम। हाँ, आप पढ़ सकते हैं। अगर घर बैठ के डॉक्टर बन सकते किताबों से, तो सब डॉक्टर होते। अगर घर बैठ के इंजीनियर बन सकते, घर बैठे सब इंजीनियर बनते। कौन फिर कॉलेज में जाके 25-25, 30-30 लाख खर्चता? नातान नबी ने उसको बोला कि मैं तुझको जैसा बोलूंगा अब तू वैसा कर। अब तू दाऊद के पास जाके उसे इस तरह से बोलना, और जब तू बोल लेगी मैं पूरे प्लानिंग के साथ पीछे आऊंगा और तेरी बातों को कंफर्म करूंगा, और उसके बाद परमेश्वर तुम पे दया करेगा। जब भी आप एक सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे उसके सक्सेसफुल होने के, उसके ब्लेस्ड होने के। पहला रीजन सुलेमान की जिंदगी का ब्लेस्ड होने का यह था कि उसकी संगति जो थी वो परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ थी, क्योंकि उसकी कवरिंग के वो दोनों नीचे थे। और इसीलिए जो चीजें संघर्ष के साथ आम लोग सालों में लेते हैं, उन्होंने महीनों में ले ली। और इसीलिए जो सच्चे परमेश्वर के लोग हैं उन पे उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, उनका विरोध होता है, उनको सताया जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान ये चाहता है कि जब चरवाहे को मारा जाएगा तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी, क्योंकि भेड़ें खुद नहीं चल सकती, भेड़ों की आंखें धुंधली होती, वो ज्यादा आगे नहीं देख सकती, अपना बचाव नहीं कर सकती। बकरियां कर सकती हैं, भेड़ें नहीं कर सकती। और जब भी किसी अनॉइंटेड व्यक्ति के ऊपर आप अटैक देखते हो, वो उस पे नहीं, वो आप पे है। वो उसका विरोध नहीं, वो आपका विरोध है, क्योंकि शैतान आपकी ब्लेसिंग खत्म करना चाहता है। क्योंकि नबी तो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड रहेगा जहां भी रहे, लेकिन उसकी कवरिंग जो लोग हैं, इसीलिए बाइबल कहती है अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको सेफ रखेंगे, आप खुद ब्लेस्ड रहेंगे। पहला रीजन जो सुलेमान की ब्लेसिंग का था वो ये था कि सुलेमान की लाइफ में कवरिंग थी, और वो कवरिंग नातान नबी था, वो परमेश्वर का दास था। हालेलुया। आप जब भी अपनी लाइफ में ब्लेस्ड होना चाहते हैं या आप शैतान से जीतना चाहते हैं, आपको स्पिरिचुअल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पौलुस ने अच्छी तरह से समझाया है कि जो तुम में जितनी मर्जी ताकत क्यों ना हो, जब मुक्केबाज मुकाबला करते हैं, आप देखते हो कई बार कम स्ट्रेंथ वाला जीत जाता है, क्योंकि स्ट्रेटजी यूज करते हैं, प्लानिंग यूज करते हैं। कम थोड़ा पतला दिखने वाला पहलवान जीत जाता है, क्योंकि रूल्स के साथ फॉलो करते हैं। ऐसे भी हैं जो महाबली हैं, अपने फील्ड के बॉक्सर, किसी ने कान काट दिया, रूल्स तोड़ दिए और डिस्क्वालीफाई हो गए। सुना है कि नहीं सुना? जब स्पिरिचुअल रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप खेलते हैं आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप जितने मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप अंपायर को गाली नहीं निकाल सकते। उसी तरह से अगर आत्मा में आपको जीतना है, स्पिरिचुअल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप उन रूल्स को दरकिनार करते हैं और साइड पे रखते हैं, आप अपनी शताब्दी ट्रेन को छोड़ के पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाओगे, फिर खुद अपनी मर्जी से, और वो आपको गांव-गांव लेके जाएगी, जिससे आपको कोई मतलब नहीं, पर आप हर चीज का टेस्ट करोगे। स्लो लाइफ, स्लो प्रोग्रेस, एवरीथिंग स्लो स्लो स्लो, क्योंकि कवरिंग से आप बाहर हो चुके हैं। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा होता हूं, मैंने कहा ये व्यक्ति जो मुझसे मिलके जा रहा है, तो एक ध्यान से, ये इतना अनॉइंटेड और इतना टैलेंटेड नहीं, पर चर्च कितनी? 3000 4000। और मैं देखता हूं कि ये दूसरा वाला देख, इसको सब पता है, पर सक्सेसफुल नहीं। जब भी आप एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन देखोगे, स्ट्रिक्ट रूल उसने फॉलो किए हैं अपनी लाइफ, अपनी मिनिस्ट्री में उस जगह तक पहुंचने के लिए। उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। ओदनिया ने जहलोत नामक पत्थर के पास, जो एनगरेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए। राजकुमारों और यहूदी कर्मचारियों को सबको उसने बुला लिया। आप जानते हैं जो ये स्थान था एनगरेल, ये यरूशलेम के बिल्कुल पास है, और ये स्थान जहां पे पानी बहता था, और ये सोते का स्थान था। अब तो मान लो किसी जगह आपने पार्टी करनी तो सबमर्सिबल लगे हैं, आप पानी वहां से ले लोगे। होटल में करोगे तो वहां पानी मौजूद है। तब पानी ऐसे हर जगह नहीं होता था,
सोतों के पास होता था, कुओं के पास होता था। तो जितनी बड़ी बड़ी पार्टी और फंक्शन किए जाते थे वहां किए जाते थे जहां पानी अच्छा अवेलेबल हो। और जब मैं ये पढ़ रहा था कल, तो मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने कहा ये एनग्रिल क्या है, क्यों उसने एनग्रिल के पास उसको बुलाया। और मैंने इसकी जब स्टडी की और पता लगा एनग्रिल जो है ये एक सोता है, ये एक पानी का सोता था जिसके पास उसने बुलाया। और दाऊद जिसने सारी उम्र इतनी लड़ाइयां लड़ी थी और एक भी लड़ाई वो हारा नहीं था, उसको लड़ाई के सारे स्पिरिचुअल रूल्स मालूम थे। एक व्यक्ति, मैं उसको गाइड कर रहा हूं, मैंने कहा तूने ऐसा करना है, और उसने वैसा किया और उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हुई। एक समय में मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो अनाज्ञाकारिता में था, झूठ बोल रहा था। अब उसने वो सेम फार्मूला जो मैंने उसको साल पहले बताया था, उसने वही यूज किया, वो उस पे उल्टा पड़ के। उसको ये मालूम नहीं था कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा था आगे से जाना। अगली लड़ाई में परमेश्वर कहता अब आगे से, अब घूम के जाना। तीसरी में परमेश्वर कहता नहीं अब घूम के मत जाना, अब तितर बितर होके जाना। चौथी में परमेश्वर कहता नहीं अब तितर बितर मत होके जाना, बिल्कुल पीछे से जाना। अब हुआ क्या, अब हम पढ़ेंगे इसकी अगली आयत को। अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ। और जब आप गिहोन के बारे में स्टडी करते हैं तो यह भी एक सोता था। दाऊद को एक चीज पक्की तरह से मालूम थी कि उस व्यक्ति को जो सोते के पास खड़ा है उसको डिफीट कैसे करना है, उसको हराना कैसे। क्योंकि दाऊद एक्सपीरियंस था, खुदा की आत्मा के साथ भरा हुआ था, कोई भी डिसीजन खुदा की आत्मा के बगैर उसका नहीं था। अब इसने कहा कि तुम ऐसा करो, इसको गिहोन में लेके जाओ। गिहोन से अच्छे प्लेसेस राजा को मालूम थे, लेकिन उसने कहा नहीं, अगर वो सोते के पास मुझसे लड़ रहा है तो मैं इसको भी सोते के पास लेके जाऊंगा। अब पता करने वाली बात यह है कि जब इजरायली बाइबल कहती है एक राजा से लड़ रहे थे और वो राजा शैतान को मानता था, और जब इजरायली लड़ रहे थे, इजरायली प्रबल हो रहे थे और जीत रहे थे, वो राजा ने अपना बड़ा बेटा लिया, उसे कुर्बान कर दिया और इजरायली हारने लगे। अरे भाई हम इजरायली हैं, कोई शैतान को बलि करे हम कैसे हार सकते हैं। पर लोगों को यह स्पिरिचुअल रूल मालूम नहीं। अगर आप पे रात को उठ के एक बाबा आप पे 3 घंटे लगा रहा है आपको जादू करने के लिए, और आप रात को सोए हैं, बाबा जीतेगा, आप नहीं। पावर वर्सेस पावर, वाटर वर्सेस। उसे मालूम था कि ये पानी की ताकत को यूज कर रहा है। उसने कहा गिहोन को लेके जाओ। मैंने ऐसे लोगों को सफर करते देखा है। अगर आप सोचो दाऊद को बोले ठीक है गिहोन भी ठीक है, आ भी ठीक है, ये ज्यादा सोना इलाका है, थे ले जी। लोगों को मालूम नहीं होता, जो स्पिरिट फिल्ड पर्सन है उसके वर्ड्स वो कहां से बोल रहे हैं, किधर से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, वो कभी नहीं जान सकते इस चीज को। बाइबल कहती राजा के मन को कोई जांच नहीं सकता, पर हां उसका रिजल्ट दिखेगा। ऐसे व्यक्ति हैं मेरी लाइफ में मैंने देखे हैं जो आज सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं, कईयों के डाइवोर्स हो चुके हैं और कईयों के ऑन द लाइन है, जो कभी ब्लेस्ड हुआ करते थे सिर्फ वर्ड्स फॉलो ना करने की वजह से। क्योंकि जो परमेश्वर ने अधिकार और पोजीशन दी वो उस पोजीशन से पीछे नहीं हटता। और इसीलिए बाइबल कहती है अपने अगुओं की सुनो, क्योंकि जो वर्ड्स उनके हैं आपको अगर आप एग्जैक्ट फॉलो करें आप कभी मरेंगे नहीं। जब भी मैंने अपने अगुओं को सुना मैंने कंप्लीट सुना, मेरी समझ आए ना आए मैंने उस बात को कंप्लीट किया और मैं ब्लेस्ड हूं, मोर देन ब्लेस्ड हूं। और कई बार अपने अगुओं से बात की, ऐसे बात की 6-6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको टीवी पे सुन सकते हैं और कभी कभार बात कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर आप टीवी पे सुन लिया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप ब्लेस्ड, खुदाबंद के रूह के नीचे हैं, आप उसके मसे के नीचे। आमीन। हमें वो प्रिविलेज नहीं है कि हम हर 6 महीने में मिल सके, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं मिले, पर अगर आप ऑनर करते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। अब वो कहता है गिहोन को लेके जाओ, पावर वर्सेस पावर, वाटर वर्सेस वाटर। और बाइबल कहती है वो गिहोन को लेके गए और वहां उसको अनाउंस किया। जैसे ही उसको अनाउंस किया ओदनिया के पैर कांपने लगे और वो भाग गया।
और उसके बाद कई सालों के बाद जब उसने फिर से कुछ गुनाह किया, वो मारा गया। हर एक स्पिरिचुअल सक्सेस के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। पहला रूल उसने फॉलो किया, अच्छी संगति में था। आज लोग चर्च कौन सी जाते हैं? जो घर के पास है। आपको वो चर्च अटेंड करनी, चाहे घर के पास हो चाहे दूर हो, जो स्पिरिचुअल हो। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दूसरे नंबर पे है तो वो नजर भी आएगा। आपके पास बहाने होंगे 36 ना आने के। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअल रूल्स को फॉलो करेंगे, आप कभी नहीं हार सकते। दाऊद के मुंह से निकला, इसको गिहोन में लेके जाओ। वो भी एक सोते की जगह थी और वहां उसको अनाउंस किया गया। आज लोगों को मालूम है कि फलाना बाबा मुझ पे जादू कर रहे हैं। मैं चौराहे से निकला हूं, आज 10 चौराहों से 10 पे जादू टोने पड़े थे, पर उसने प्रेयर नहीं की। अगर दाऊद, जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती, वो इन चीजों को समझता है, स्पिरिचुअल चीजों को, कि वो पानी के पास खड़ा है, उसको पानी के पास लेके जाओ। वो इजरायली नहीं समझ रहे कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया, हम भी कोई बलि चढ़ाएं, हम भी भेड़ बकरे को लेके जाएं, हम भी यहोवा के सामने कुछ अर्पण करें, ताकि परमेश्वर के सामने हम बलि वर्सेस बलि को लेके जाएं। आप अगर सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने करना है, इसीलिए आपकी सिचुएशंस बदलती नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि तुझे कब समझ आएगी कि सिचुएशंस बदलना, परिस्थितियां बदलना तेरे हक में है, तेरे अधिकार में, मेरे नहीं। बैठे रहो 25 साल फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते रहो और ना बोवो, 25 साल बाद भी वही हाल है, उससे बुरा हाल होगा। करते रहो प्रार्थना, प्रभु मुझे कब दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा, और प्रार्थना में घुटने टेक के उसको डंडे ना मारो अगर दुष्ट आत्मा को, वो नहीं जाने वाली। अंगीकार करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। दाऊद राजा, देखो राजा की कुर्सी पे बैठे, कोई ये नहीं कि कर्मचारी है, राजा खुद कुर्सी पे बैठे और फिर भी कह रहा है कि अगर वो लड़ना चाहता है पानी के पास तो मैं उसको पानी के पास भेजूंगा। पावर होने के बावजूद, अथॉरिटी होने के बावजूद, फाइट्स के रूल्स को वो फॉलो कर रहा है जो स्पिरिचुअल है। हालेलुया। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब लड़ने लगे तो हारने लगे, तो मूसा कहता है चलो ऊपर चल के मैं प्रार्थना करता हूं, और 2 जने उसके हाथ को पकड़ते हैं, और लिखा जब हाथ मूसा का ऊपर रहता है इजरायली जीतते हैं, जैसे ही हाथ नीचे आता है इजरायली हारते हैं। ये क्या रूल नहीं है? क्या रूल नहीं है? वही परमेश्वर है, वही इजरायली है, वही उसके दास हैं, वही परमेश्वर का वायदा है, वही भविष्यवाणी है, पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं हारना शुरू करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? वही इजरायली है कि नहीं? वायदा वही था कि नहीं, मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा, था कि नहीं? वही मूसा खड़ा है खुदा का दास के नहीं खड़ा? वही आत्मा के लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? पर जैसे ही हाथ नीचे आते हैं सारे वायदे गायब हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने तो वायदा कर दिया, लेकिन उस वायदे की डेट, आपका बीज, आपका वर्ड, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रेयर, आपकी होलीनेस उसको डेट देती है। वैसे ही परमेश्वर कहता है हां मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन कब करेगा? 2021 में कि 2061 में? वो आप पे निर्भर करता है। प्रभु ने बता दिया मैं ब्लेस करूंगा, उसके बाद कैसे भागना है, कितनी स्पीड से भागना है, कितनी डेडिकेशन से भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। आपकी ब्लेसिंग किस पे निर्भर करती है? आप लोगों के ऊपर। आपको घुटनों पे आना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हो। आमीन। आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फुल नाइट, कुछ टाइम निकालो, फुल नाइट प्रेयर। दाऊद फॉलो कर रहा है स्पिरिचुअल रूल्स, उसको मालूम है बीज वर्सेस बीज है, प्रार्थना वर्सेस प्रार्थना है, नाइट वर्सेस नाइट है। उसे मालूम है कि शैतान के साथ कैसे लड़ना है। ऐसे ही थोड़ी कोई बैठा है 66 लड़ाइयां लड़के, एक देश एक लड़ाई लड़ ले, उसकी इकोनॉमी 10 साल ऊपर नहीं आती। वो लड़ाइयां वो थोड़ी जो मोहल्लों में होती हैं, वो डंडों वाली, वो भी आज की जैसी लड़ाई, अगर आज किसी देश की लड़ाई हो वैसे लड़ाई उसने 66 लड़ी है, 66 जीती है, और फाइनेंशियली कमजोर नहीं हुआ, ब्लेस्ड हुआ। क्या लगता है आपको? क्योंकि वो स्पिरिचुअली रूल्स फॉलो करता था, मालूम था उसको। दाऊद के अगर आप जिंदगी देखें, उसके आसपास के लोग आत्मिक लोग थे। अगर आप शरीर को एंटरटेन करेंगे तो आत्मा में पीछे रह जाएंगे। शरीर को काबू कर लेंगे
आत्मा में आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक आप आत्मा में आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आपकी मोस्ट ब्लेसिंग्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे निर्भर करती है। अगर कोई आ भी जाए बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के, तो उस पर तलवार लटकी रहती है कि कब आएगी और कब जाएगी मालूम नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? स्पिरिचुअल रूल्स आप फॉलो करते हैं, आपको मालूम है व्यभिचार आपकी कमजोरी है, तो आप क्यों मोबाइल लेके बैठे हैं, क्यों फेसबुक खोल के बैठे हैं? आपको मालूम है चोरी आपकी कमजोरी है, क्यों पैसों के लेन देन में आप अपनी टांग को फंसाते और अड़ाते हैं? हालेलुया। मैंने देखा है, अपने शरीर को एंटरटेन मत करो अगर आप सुखी लाइफ जीना चाहते हो तो। अगर आपकी कमजोरी कोई चीज है, उससे दूर रहो। क्या आपको मालूम नहीं क्यों शैतान स्ट्रेटजी बना के दूर करना चाहता है आपको कई चीजों से, खासकर जहां से आपकी स्पिरिचुअल उन्नति हो? क्योंकि वो वहां पे अटैक नहीं कर सकता। उसको आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी अगर वो आप पे अटैक करना चाहता है तो। जहां पे लोगों को आज अपने घरों में और ब्लेस्ड होना चाहिए था, आज कुछ लोग कूड़ा बीनने पे मजबूर हैं। मैं सच कह रहा हूं। काश उन्होंने सुना होता, और काश कुछ लोग सुनते और यहां ना होते जहां वो हैं अभी। कुछ लोग घमंडी इस बात को स्वीकार नहीं करते, दिल से उनको मालूम है, और कुछ लोग हम्बल होते हैं और इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई। परमेश्वर ने आपको एक सिस्टम दी है, एक चर्च दी है, उस सिस्टम से वो आपको ब्लेस करते हैं। अब इमेजिन करो, आपका रात को प्रार्थना का टाइम है 10 से 12, और वो टाइम आपने टीवी को दे दिया, फोन को दे दिया, आपने स्पिरिचुअल रूल को तोड़ा है। आपको प्रेयरफुल पर्सन बनना पड़ेगा, ये 100% बात लिख के ले लो। आप बंदे हो, आप जनानी हो, आप कोई भी हो, आपको स्पिरिचुअल रूल, आपको प्रेयर में रहना पड़ेगा अगर आप विक्टोरियस क्रिश्चियन बनना चाहते हो तो। मेक श्योर आपकी फुल नाइट प्रेयर हो अपने घरों में। तारीफ करो जोर से। मेरा बिलीव है कि आज जब आप पे प्रेयर्स होंगे, जो आज आपने अब्राहम की टेस्टिमनी सुनी, वो आपकी अपनी होगी। मैं सच में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं रियल में, स्पिरिचुअल लेवल में आपके टेस्टिमनीज को आते हुए। 100%, 101 बोल सकता हूं मैं आज की आपकी लाइफ में। यस, मैं देख रहा हूं और ये होगा आपकी लाइफ में। सुनो, मेरी पावर से कुछ नहीं हो रहा, मैं भी आपके जैसे एक विश्वासी हूं, उस पर विश्वास करने वाला। क्योंकि ये कहना रोज प्रेयर करनी आसान है, पर करना डिफरेंट चीज है। और ये ऐसा करके देखो। मैं नहीं कहता 24 दिनों के बाद, मैं कह रहा हूं 24 घंटे बाद आपको फर्क मालूम होगा। 24 घंटे आपके टोटल लाइफ चेंज हो जाए। आपकी नींद से लेके आपके फाइनेंस, आपको मालूम होगा कुछ हो रहा है। हालेलुया। आप तैयार हैं? लग रहा है मेरे को आप तैयार हो, क्योंकि आपको मालूम होगा, आप चाहे क्रिश्चियन हो, बिशप हो, आप कोई भी बड़े से बड़े नाम वाले क्रिश्चियन हो, स्पिरिचुअल रूल्स को बिना फॉलो किए आप नहीं जीत सकते। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।